हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज की वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में, बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ के वॉल्यूम के बारे में, इथीरियम के ईटीएफ के बारे में। कुछ न्यूज़ अपडेट्स है जहां से क्लियर कट है इथीरियम का ईटीएफ आपको बहुत जल्दी आता हुआ देखने को मिलेगा। और बात करेंगे लो मार्केट कैप टोकन के बारे में। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट पे। मार्केट कैप 1.4% अप है। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, 18% वॉल्यूम डाउन है। इनफ्लो का कोई डेटा नहीं है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स एक्सट्रीम रीड 79 में, पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट से सेल की तरफ। हीट मैप की बात करेंगे, बीटीसी 0.9% अप, इथीरियम 0.99% अप और डॉज कॉइन बहुत टाइम बाद लगातार जो है पंप यहां पे कर रहा है। करंटली जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, डॉज कॉइन अभी भी 10% यहां पे पंप है। ट्विटर पे पेमेंट के कुछ न्यूज़ अपडेट्स हैं जिसकी वजह से डॉज कॉइन का प्राइस हमें पंप देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन के बारे में गाइस बात करें, जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 70,253। तो जो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस है बराबर अभी भी वो काम कर रहे हैं। एक यूजर्स हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया था एक पैटर्न के बारे में। अगर आप देखेंगे 4 आवर के चार्ट में अगर हम लोग जाएं तो यहाँ पे डबल टॉप जो पैटर्न है वो फॉर्म हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से तो कुछ इस तरीके से पैटर्न जो है यहाँ पे डबल टॉप का फॉर्म हो रहा है। तो यार कुछ ज़्यादा है नहीं यहाँ पे। अगर नीचे आ भी जाता है ये पैटर्न, यहाँ पे फॉलो हो भी जाता है तो ठीक है। बिटकॉइन का प्राइस अगर यहाँ से 4% का डंप हो भी जाएगा तो कोई बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम वाली यहाँ पे बात है नहीं। इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है कि जिस फेज में है हमें इंपॉर्टेंट ये देखना चाहिए कि बिटकॉइन अपना नया ऑल टाइम हाई यानी कि 73,700 के लेवल को कब ब्रेक करेगा और उसके बाद 1 लाख की तरफ कब जाएगा, ना कि छोटा मोटा 3-4 हज़ार डॉलर का नीचे मार्केट आएगा कि नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट ध्यान रखेंगे हम, वो है हमारे पास यहाँ पे 61 से लेके 63 का। देन मेन वन इज 59,000। वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। छोटे मोटे डंप या पंप से कोई फर्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ता नहीं है। ईटीएफ के वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे तो ठीक ठाक 28 तारीख का डेटा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पे रहा है। ग्रे स्केल की तरफ से 1482 बीटीसी आए हैं। ब्लैक रॉक ने 1343 बीटीसी लिए हैं। फिडेलिटी ने यहाँ पे 961 बीटीसी जो है बाय करे। ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे टेली यहाँ पे क्या है, बहुत जल्दी ब्लैक रॉक जो है ग्रे स्केल को यहाँ ब्रेक करने वाला है। अगर हम करेंटली बात करें तो ब्लैक रॉक के पास 2,45,951 बीटीसी है। फिडेलिटी की बात करेंगे 1,43,742 बीटीसी। और अगर हम ग्रे स्केल से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। ये डिफरेंस देखने में ज़रूर करीब 95,000 बीटीसी का लग रहा है, लेकिन समझना ये है कि इससे कम होंगे और इनमें धीरे धीरे जो है बट रहे हैं। तो यहाँ से रेगुलरली कम हो रहे हैं। 2-2 हज़ार बीटीसी भी अगर ग्रे स्केल की तरफ से लगातार 2 से 3 हज़ार भी अगर यहाँ पे कम होते हैं तो 30 दिन के ट्रेडिंग वॉल्यूम में ग्रे स्केल जो है यहाँ पे नीचे आ जाएगा और जो ब्लैक रॉक है वो उससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऊपर पहुँच जाएगा। ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो 4% से ज़्यादा की जो टोटल 21 मिलियन के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं जो सप्लाई है बिटकॉइन की, वो इन ईटीएफ के इंस्टीट्यूशंस के पास ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है। इसके बाद बात करते हैं एक प्रोजेक्ट के बारे में, दैट इज EDU5 लैब्स। इसका टिकर है यहाँ पे NFE। कल मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे भी इसके बारे में बताया था। लो मार्केट कैप प्रोजेक्ट है, 5.43 मिलियन की मार्केट कैप है इसकी। टोटल अगर हम लोग सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करते हैं तो 2.70% सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट में है। इसकी टोटल सप्लाई की बात करेंगे तो वो है यहाँ पे 900 मिलियन। लो मार्केट कैप का कॉइन है और हम लोगों ने देखा है कि लो मार्केट कैप के कॉइन अक्सर आपको जो है रिटर्न यहाँ पे है अच्छा दे देते हैं। अगर हम लोग बात करें कौन से एक्सचेंज पे लिस्ट है तो बिटगेट के ऊपर, MEXC पे और पैनकेक स्वैप पे फिलहाल अभी के लिए ये है यहाँ पे अवेलेबल। अगर हम बात करेंगे ये प्रोजेक्ट क्या करता है यहाँ पे, तो अगर आप देखोगे EDU3 लैब्स, तो EDU का मतलब आई गेस यहाँ पे एजुकेशन है, 3 का मतलब है Web3। लैब्स बताने की मुझे यहाँ पे आप लोगों को ज़रूरत है नहीं। तो अगर प्रोजेक्ट के बारे में आप बोले तो EDUverse is an educational and networking city in the metaverse that all EDU3 labs stakeholder can attend classes, networking event and meet with each other। बेसिकली क्या है कि जो ये लैब्स है EDU3 लैब्स है, इनका मेटावर्स है अपना, दैट इज EDU3verse, जहाँ जो एक EDU है मतलब एजुकेशन से रिलेटेड है। तो वहाँ पे
उस मेटावर्स के अंदर जो इनके स्टेक होल्डर्स हैं वो क्लास अटेंड कर सकते हैं, नेटवर्किंग इवेंट्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपल से टर्म में बोले तो मेटावर्स से रिलेटेड है। एआई का ट्रेंड चल ही रहा है तो इन्होंने एआई को भी इंटीग्रेट कर दिया। इनका बोलना है कि भाई जो सिस्टम है हमारा, जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है, तो लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है उसका एआई जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और वो हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करता है कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, और इसके बेस पे रन टाइम पे उसको फीडबैक जो सपोर्ट जो है वो यहाँ पे देता है। प्राइस एक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इसकी, तो अगर हम लोग इसके सपोर्ट की बात करते हैं तो वो सपोर्ट जोन इसका निकल के आता है 0.18 से लेके यहाँ पे 0.17 के बीच में, और जो एरिया में सबसे ज़्यादा इसने एक्यूमुलेट किया है वो खैर यहाँ पे बहुत नीचे है जो कि 0.08 पे है। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो। जब मैंने आप लोगों को कल टेलीग्राम पे बताया था उसके बाद से ही अगर आप देखेंगे तो एक कैंडल के अंदर ही यहाँ पे 4 आवर की 16.5% का इसने पब दिया है। तो आप ये कर सकते हो कि इसकी पार्ट्स में एंट्री बना सकते हो, जहाँ पे करंटली है वहाँ पे ले सकते हो, और अगर वहाँ से नीचे डाउन आता है तो ये वाले पार्ट्स में आप एक एंट्री बना सकते हो, और अगर ज़्यादा नीचे आता है तो आप अल्टीमेटली ये वाले जोन पे यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। थोड़े लंबे टाइम के लिए अगर आप होल्ड करके रखो तो एक अच्छा आप लोगों को रिजल्ट जो है यहाँ पे देके जा सकता है। करंटली अगर हम इसकी ऑल टाइम हाई की बात करें तो वो है यहाँ पे 0.37। तो अगर हम करंट प्राइस से इसके ऑल टाइम हाई की भी यहाँ पे बात करते हैं तो अगर ये उतना भी चला जाता है तो बहुत इजीली 70% का पंप आपको देके जा सकता है। मार्केट कैप कम है इसकी, तो अगर आप इस मार्केट कैप पे देखें 5 मिलियन की मार्केट कैप, अगर 50 मिलियन की मार्केट कैप भी हो जाती है एजुकेशन की वजह से, एजुकेशन सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, तो इजीली आपको इसका जो प्राइस है वो अच्छा पंप होता हुआ देखने को यहाँ पे मिल सकता है। मैं यहाँ पे 50 मिलियन अगर होती है तो सीधा 10x का आ जाएगा। सप्लाई कम है तो अनलॉक होगी, तो इजीली आप इसके टारगेट की बात करें ना तो 0.5 तक इसका, या 0.5 से $1 के बीच में इसका टारगेट जो है आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। कंडीशन जो जिस तरीके से इनकी जो कंपनी है, जो लैब्स हैं, वो बात कर दी है कि हम लोग एक मेटावर्स बना रहे हैं, अगर वो सेम प्रोसेस को आगे रखते हैं तो आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा रिजल्ट जो है देखे जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे FTX फाउंडर की। बहुत टाइम से बातें चल रही थी 110 साल की सज़ा होगी, कोई और चीज़ के बारे में बात कर रहा था, तो फाइनली जो है उन्हें 25 साल की यहाँ पे सज़ा सुनाई गई है। FTX का जो फ्रॉड हुआ था, इन्होंने बोला है कि हाँ यार मुझे ख़राब लग रहा है इस चीज़ के बारे में, डेली मुझे इस चीज़ का रिग्रेट होता है कि जो वो टाइम पर चीज़ें हुई थी। पर चलिए चैप्टर क्लोज है, यहाँ पे 25 साल की जो सज़ा है इनको यहाँ पे हो गया। बात करते हैं इथीरियम की ETF के बारे में। बिटवाइस ने भी यहाँ पे जो इथीरियम का ETF उसको फाइल किया है यहाँ पे, वो ठीक है, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे लैरी फिंक ने क्या बोला। देखो लैरी फिंक ने ये बोला है यहाँ पे, ब्लैक रॉक फिंक सेज ईथर ETF इज पॉसिबल इवन इफ ईथ इज सिक्योरिटी। देखो जब बिटकॉइन का स्पॉट ETF आना था, बहुत सारी उस बारे में भी चीज़ें थी कि SEC अप्रूव नहीं करेगा, ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन वो टाइम पे भी ये चीज़ें थी कि ब्लैक रॉक का जो ETF आएगा, SEC के बस की बात नहीं है कि वो उसको रिजेक्ट करे, और SEC का हाल वो टाइम पे ऑलरेडी खराब चल रहा था। और बिटकॉइन के ETF ने ये प्रूव किया है, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ETF है ETF की हिस्ट्री में, इससे ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग कोई ETF हुआ ही नहीं है आज तक यहाँ पे। तो बिटकॉइन ने उस चीज़ को प्रूव किया है यहाँ पे। अब कहानी है क्या इथीरियम का ETF अगर आता है यहाँ पर, अगर आप ये जो देखो ना जो इन्होंने बोला है यहाँ पे, मैं एग्जैक्टली आपको इनका बता भी दूँ कि फॉक्स बिजनेस में जो इंटरव्यू चल रहा था वहाँ पे इनसे पूछा गया कि SEC तो बोल रहा है कि इथीरियम को सिक्योरिटी, तो आपको क्या लगता है इसका ETF आएगा? इन्होंने बोला हाँ भाई मुझे लगता है आएगा। और आप ये समझो कि बिटकॉइन का मार्केट कैप बहुत बड़ा था, अगर इथीरियम का ETF आता है तो इथीरियम का यानी कि ईथर का ETF आता है तो ईथर के प्राइस पे आपको बहुत ज़्यादा पंप होता हुआ देखने को मिलेगा। 8 से 10 हज़ार डॉलर इथीरियम का प्राइस जाना वैसे ही एक्सपेक्टेड है। 12,000 बहुत इजीली इथीरियम ईथर का जो प्राइस है वो रीच आउट करेगा। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ऑल टाइम हाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको ईथर की ETF आने के थोड़े टाइम के बाद का आपको उसको प्राइस बता रहा हूँ यहाँ पे। बिटकॉइन का अगर आप देखो तो थोड़े टाइम के अंदर ही जब ETF आया था 42,000 था, 49,000 गया, वहाँ से 38 आया और उसके बाद 73 गया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा नहीं है इस चीज़ को। इथीरियम का ETF आने के 3-4 महीने के अंदर ही आपको ईथर के प्राइस में एक हाई पंप देखने को मिल सकता है। मेन चीज़ ये थी कि ईथर का ETF आएगा कि नहीं आएगा, पर जो लैरी फिंक ने यहाँ पे बोला है दैट इज़ क्लियर कट, ईथर का ETF आना है। हाँ,
वो जो मई जून की डेट चल रही है, हो सकता है उससे थोड़ा सा डिले हो जाए, लेकिन ETF आना तय है इसका। उसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज रहेगी कि अगर ईथर का ETF, जब ईथर अपना ऑल टाइम हाई नया बनाएगा, उस टाइम पे अगर आ गया तो आपको प्राइस में और ज्यादा ईथर के पंप होता हुआ देखने को मिल जाएगा। करेंटली अगर हम ईथर की बात करें तो अराउंड, मैं चार्ट यहाँ पे, चलिए मैं एक बार ओपन ही कर लेता हूँ इसको, कहाँ तक प्राइस के बारे में अगर हम लोग ईथर की बात करें, अगर ETF आता है तो देखो ईथर की करेंटली अगर मैं बात करता हूँ तो इसका प्राइस चल रहा है 3560, और अगर आप इसकी मार्केट कैप की बात करते हो तो 427 बिलियन की मार्केट कैप है। यहाँ से 1.5 ट्रिलियन तक मार्केट कैप जाना कोई बड़ी बात वो टाइम पे नहीं होगी, यानी कि मोटा मोटा आप 3.5% का पंप तो बहुत इजीली देख सकते हो। तो उस हिसाब से $12,000 आराम से जो ईथर का प्राइस है वो ETF के बाद यहाँ पे जा सकता है। और अगर जिस तरीके से बिटकॉइन के ETF ने परफॉर्म करा है, अगर सेम चीज़ ईथर के ETF ने परफॉर्म करी तो 16 से $18,000 तक भी ईथर का प्राइस आपको जाता हुआ आने वाले टाइम में मिल जाएगा। मुझे पता है जो मैं प्राइस बोल रहा हूँ उस हिसाब से इसकी जो मार्केट कैप है वो 2 ट्रिलियन के नियर अबाउट पहुंच जाएगी, पर ईथर का वो ETF होगा जिससे ये इंस्टीट्यूशंस को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि बिटकॉइन के प्राइस को आप इतना ईजिली इतना पंप नहीं कर सकते जितना ये ईथर के टाइम पे कर सकते हैं। जितना बिलियन का ये बाय कर रहे हैं ना बिटकॉइन, अगर उतना वॉल्यूम इन्होंने ETF में डाल दिया तो इसकी तो मार्केट कैप ही बिटकॉइन से अगर आप कंपेयर करते हो तो 1/3 है, और जितना ये वहाँ डाल रहे हैं, खरीदने में लगा रहे हैं ना, उस हिसाब से आपको ईथर का पंप, ज़बरदस्त पंप होता हुआ देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ टाइम में, क्योंकि लैरी फिंक ने जो बोला है उस हिसाब से ईथर का ETF यहाँ पे ऑलमोस्ट कन्फर्म है और जल्दी आपको आता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये था इस अपडेट जो चल रहा है अभी मार्केट में। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट दिन भर अपडेट रहा था वो डिस्कस करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिसके लिए टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन करेगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आया इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में अगर आप नए हैं फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।